नूतन कहानियाँ चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत। आज मित्रों मैं आपके लिए एक उपनिषद कथा लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है ब्रह्म ऋषि रैकव। जनश्रुति नामक वैदिक काल में एक राजा थे। वे बड़े उदार हृदय और दानी थे। सारे राज्य में जगह जगह पर उन्होंने धर्मशालाएं बनवा रखी थी जहाँ यात्रियों को निःशुल्क ठहरने और भोजन कराने की व्यवस्था थी। वे चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग उनका ही अन्न खाएं ताकि उन्हें इस सब का पुण्य फल प्राप्त हो। वह राजा और भी अनेक कार्य जनता की भलाई के लिए करता था। जैसे चिकित्सालय खोले हुए थे जहां पर निर्धन रोगियों का मुफ्त इलाज होता था। यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कें बनाई गई थी। छायादार वृक्ष लगाए गए थे। जगह जगह कुएं और बावड़ियों का प्रबंध पानी पीने के लिए किया गया था। इस प्रकार राजा प्रजा की भलाई के लिए निरंतर तत्पर रहता था। परंतु इन सब कार्यों को करते हुए राजा को यह अभिमान भी हो गया था कि उसके समान प्रजा के हित का ध्यान रखने वाला और यहाँ कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। एक दिन कुछ हंस रात्रि व्यतीत करने के लिए उड़ते हुए महल की छत पर आकर बैठ गए और आपस में वार्तालाप करने लगे। एक हंस व्यंग्य करते हुए अन्य हंसों से बोला, देखो इस जनश्रुति राजा ने इतने पुण्य के कार्य किए हैं कि उसका तेज चारों ओर बिजली के प्रकाश के समान फैल गया है। कहीं उसे छू मत लेना, नहीं तो तुम सब भस्म हो जाओगे। दूसरे हंस ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, इस राजा के राज्य में एक ब्रह्मज्ञानी रैकव रहता है। उसके सामने इस राजा के सभी परोपकार के किए गए कार्य तुच्छ हैं। उसका ज्ञान इतना महान है कि उसने परब्रह्म को जान लिया है। उसके सामने इस राजा के ही नहीं प्रजा के भी सभी धार्मिक अनुष्ठान फीके हैं, बल्कि राजा प्रजा जो कुछ भी अच्छे कार्य करते हैं उन सबका फल ज्ञानी रैकव को ही प्राप्त हो जाता है। पहले वाला हंस जो व्यंग कर रहा था बोला, भाई ऐसा कैसा ज्ञान है जो राजा भी नहीं जानता। वो तो ऐसा समझता है कि उससे बढ़कर कोई दानी और ज्ञानवान है ही नहीं। दूसरे हंस ने गंभीरता से उत्तर दिया, जिस तत्व को ज्ञानी रैकव जानते हैं यदि उसको कोई दूसरा भी जान लेगा तो वह भी उन्हीं की भांति दूसरों के पुण्य कार्यों के फलों को प्राप्त कर लेगा। राजा ने हंसों का ये सारा वार्तालाप सुना। रैकव के विषय में जानने के लिए वह अत्यंत व्यग्र हो उठा। किसी प्रकार सोते जागते उसने रात्रि व्यतीत की और प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि जहाँ कहीं भी रैकव नाम के महात्मा हों उन्हें ढूंढा जाए और उनके मिलते ही उसकी सूचना उन्हें दी जाए। राजा के सिपाही चारों ओर महात्मा रैकव को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सारा देश उन्होंने छान मारा, नगर और ग्राम सभी देखे, लेकिन ब्रह्मज्ञानी रैकव का कहीं पता नहीं चला। निराश होकर सरदारों ने राजा को ये सूचना दी कि उन महात्मा का कोई पता नहीं चला। तब राजा ने खोज की गई सभी जगहों की जानकारी प्राप्त करने के बाद यह आदेश दिया कि उन्हें वनों, पहाड़ों और घाटियों और नदियों के किनारे पर ढूंढा जाए, न कि ग्राम और नगरों में, क्योंकि ऐसे ज्ञानियों के वहीं ठिकाने हो सकते हैं। खोज पुनः प्रारंभ हुई और राजा की बात सच निकली। महात्मा रैकव एक एकांत जगह पर बैठे हुए अपने शरीर को खुजा रहे थे। एक सिपाही ने उनसे पूछा, महाराज क्या आप ही प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी रैकव हैं? रैकव की सहमति से सिर हिलाने पर सिपाही वापस राजधानी की ओर दौड़े और राजा को महात्मा रैकव की उपस्थिति की सूचना दी। राजा सैकड़ों गायों, स्वर्ण तथा अन्य सामग्रियों से भरे हुए एक रथ को लेकर महात्मा के पास पहुंचा और उनकी अच्छी प्रकार से वंदना करके वह सारी सामग्री उनके समक्ष रखते हुए बोला, महात्मा ये सारी सामग्री भेंट के रूप में मैं आपके लिए लाया हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे उस देवता के विषय में बताएं जिसकी आप उपासना करते हैं। महात्मा ने तिरस्कार पूर्वक उस सारी सामग्री को देखा और राजा से बोले, अरे मूर्ख, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। तू ही इन्हें अपने पास रख और यहाँ से चले जा। मेरी शांति को भंग मत कर। राजा चुपचाप वापस चल दिया और सोचने लगा कि महात्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वे क्या करें। किसी न किसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का अत्यंत इच्छुक था। सोचते सोचते उसके मन में ये विचार आया कि वह अपनी सबसे प्यारी वस्तु को महात्मा के चरणों में अर्पित करें, शायद उससे उनका हृदय पिघल जाए। राजा को सबसे अधिक स्नेह अपनी युवा पुत्री से था। वह पुनः 1000 गाय, सामग्री से भरा हुआ रथ, स्वर्ण के आभूषण और अपनी कन्या को लेकर महाज्ञानी रैकव के पास पहुंच गए
और उनसे सभी वस्तुओं और अपनी कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया तथा ज्ञान देने की प्रार्थना की। अब महात्मा रैकव को सच्ची जिज्ञासा का भान हुआ, लेकिन उसके साथ साथ सांसारिक भोग वस्तुओं के प्रति जो राजा की महत्व देने की प्रवृत्ति थी उसका भी पता लगा। महात्मा रैकव ने उसे समझाया, क्या तुम समझते हो कि इन सांसारिक वस्तुओं से तुम ब्रह्म ज्ञान खरीद सकते हो? अरे ये सब तुच्छ है, ईश्वरीय ज्ञान के समक्ष इनकी कोई महत्ता नहीं है। ये सब नाशवान है, इनका मोह त्याग दो, इन्हें महत्व मत दो, तभी तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। राजा सत्य को समझ गया। वह चुपचाप हाथ जोड़कर अपने अभिमान को त्याग कर महात्मा रैकव के सामने पृथ्वी पर ही बैठ गया। तब महात्मा रैकव ने ये समझ लिया कि राजा का अभिमान समाप्त हो गया है। उसे अपने द्वारा किए गए जनहित कार्यों का अभिमान नहीं रहा है और न ही अपनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य का ही अभिमान है। वह सच्चा जिज्ञासु है और ज्ञान की खोज में ही उनके पास आया है। तब महात्मा ने राजा जनश्रुति को ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे प्राप्त कर राजा का जीवन धन्य हो गया और वह भी संसार में ज्ञानी महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उपनिषद की ये कथा बड़ी ही शिक्षाप्रद है। जिज्ञासुओं के लिए इसमें विचार करने और आचरण करने योग्य कई बातें मौजूद हैं। पहली बात जो विचारणीय है वो ये है कि मनुष्य दान, यज्ञ, जप आदि चाहे जितना भी शुभ कर्म कर ले, इन शुभ कर्मों के करने से उसका वास्तविक ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और बिना ब्रह्म ज्ञान के आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। मनुष्य के मन में स्वाभाविक ही अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है। राजा जनश्रुति यद्यपि शुभ कर्म करता था, परंतु उसके मन में इन शुभ कर्मों का अभिमान भी था और राजा होने का अभिमान भी मौजूद था। मन में अभिमान रखकर शुभ कर्म करना वैसा ही है जैसे स्नान करके अपने ऊपर धूल डाल लेना। दूसरी बात इस कथा से हमें सीखने को ये मिलती है कि मनुष्य तीर्थ, व्रत, दान, यज्ञ आदि चाहे जितना भी साधन कर ले, आत्मज्ञान के बिना उसके ये सब धर्म कर्म होते हैं और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य को समय के पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की चरण और शरण में जाकर लेनी होती है। पूर्ण सद्गुरु की चरण और शरण ग्रहण किए बिना मनुष्य का निस्तार नहीं हो सकता। इसीलिए सब संतों और सद्ग्रंथों ने समय के पूर्ण संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करने पर अत्यधिक बल दिया है और इसे अनिवार्य बतलाया है। संसार में जितने भी ऋषि, मुनि, जति, तपी, संत, भक्त और अवतारी पुरुष हुए हैं, सभी ने समय के पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर ही ज्ञान की प्राप्ति की है। इसलिए इस कहानी से हमें ये दोनों सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों पर ज़्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए और दूसरी बात हमें ये सीखने को मिलती है कि आत्मज्ञान के लिए सद्गुरु का होना आवश्यक है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने नूतन कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं की हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।